चीजें JIT में सामने आई हैं। नवाज शरीफ, मैं आपकी जगह होता मैं शर्म से डूब जाता। JIT के मेंबर्स, मैं सारे पाकिस्तान की तरफ से आपको सलाम पेश करता हूँ। JIT ने जो काम किया ये पाकिस्तान की कौम आपको कभी नहीं भूलेगी। हम आपके साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया ज़ेशान। नाज़रीन, पनामा का नाम जब भी सामने आता है तो साथ ही मुल्क की अपोजिशन जमातों, वकला बिरादरी और सियासी मुबस्सरीन और तज्ज़ियाकारों के साथ साथ थोड़ा सा भी सियासी शऊर रखने वाला जो पाकिस्तानी शहरी है वो भी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से इस्तीफ़े का मुतालबा ही करता नज़र आता है। सवाल यह है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले खुद इस्तीफ़ा दे देते हैं तो क्या आने वाले इंतखाबात में उनकी पार्टी को इखलाकी बरतरी हासिल हो सकती है? जबकि सियासत में इखलाकी बरतरी का जो मतलब होता है वो इबरतनाक शिकस्त होता है। लेकिन अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए तो सवाल ये भी उठता है कि वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफ़ा देने से या ना देने से आखिर मुल्क की सूरत हाल पर क्या फ़र्क पड़ेगा? जबकि इस्तीफ़े का मुतालबा तो 2014 से भी किया जा रहा है, 2014 में भी किया गया। क्या मुल्की मसाइल का हल वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफ़े के साथ ही जुड़ा है? वज़ीर-ए-आज़म के देरीना वफादार साथी चौधरी निसार ने भी वज़ीर-ए-आज़म से कह दिया है कि अब वज़ीर-ए-आज़म साहब को कोई मौज़ा ही बचा सकता है और वज़ीर-ए-आज़म को इस सूरत हाल तक लाने में उनके खुशामदी साथियों का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हुकूमती जमात के अंदर धड़ेबाजी की जो खबरें आ रही हैं वो दुरुस्त हैं? जमात में अंदर धड़ेबाजी का नुकसान क्या सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म साहब को ही उठाना पड़ेगा? हुकूमती जमात जो इस वक्त मुश्किलात में घिरी हुई है, एक तरफ सियासी महाज है और दूसरी तरफ कानूनी महाज, क्या दोनों महाजों पर लड़ाई लड़ने का फैसला वज़ीर-ए-आज़म के लिए नुकसानदेह साबित होगा और वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुश्किलात में इजाफा करेगा? वज़ीर-ए-आज़म और लीगी रहनुमाओं की जानिब से सुप्रीम कोर्ट और JIT के खिलाफ तकारीर की दरख्वास्त की समाअत भी 17 जुलाई को होगी और हुकूमती जमात जिसने JIT रिपोर्ट को चैलेंज करने का जो फैसला किया था वो इस पर अमल नहीं कर पाए और आज अदालती वक्त ख़त्म होते होने पर दरख्वास्त जमा कराने में भी नाकाम रहे। क्या JIT की रिपोर्ट को चैलेंज ना करना हुकूमती की जानिब से कोई नई सियासी चाल हो सकती है? इस पर आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम में ज़फ़र हिलाली साहब हैं, मेरे साथ इस्लामाबाद से खावर घुम्मन है हमारे साथ और कुछ ही देर में PTI के रहनुमा चौधरी सरवर साहब हमें चंद ही लम्हों में हमें ज्वाइन करेंगे। मैं तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। खबर आपसे ज़रा मैं पूछ लूँ कि आज 2:30 बजे तक का वक्त था, बड़े ज़ोरों शोर से हुकूमती जमात जो थी, हुकूमती जो वज़रा थे, शरीफ ख़ानदान था, जो है वो कानूनी जंग लड़ने का इन्होंने ऐलान किया था। बड़े ज़ोरों शोर से ये कह रहे थे कि हम कानूनी जंग लड़ेंगे। तो आज जब वक्त गुजर गया और सब ये सोच रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि इसको चैलेंज करने जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, क्या हुआ? कोई टाइम गेन करना चाहते हैं क्या या कोई नई स्ट्रैटेजी है नून लीग की? शाज़िया, जो हालात वाक़यात नज़र आ रहे हैं और बाकी मेरी जो कुछ लोगों से बात हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और गवर्नमेंट के स्पेशली डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें SCCP है, FBR है, बाकी जो इदारे हैं जो किसी ना किसी लेवल पे एंगेज हैं, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस JIT ने पेश किया है उसको मुतरज़ करने के लिए उसको आपने अगर उसका डिफेंस करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो आपको वहाँ से कुछ ना कुछ इनपुट चाहिए। हाँ। और मेरे पास ये भी इतलात हैं, वहाँ पे ये दिन रात लगे हुए हैं कि वहाँ जो मुतलका इदारों से कुछ इनको ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिले जिससे अगर ये कोई कल जब सुप्रीम कोर्ट में जाएँ सोमवार वाले दिन तो वहाँ पे कोई SCCP के डॉक्यूमेंटेशन को चैलेंज कर सकें, FBR से कोई टैक्स रिटर्न्स की फ़र्ज़ करें डिटेल आई है जिसमें इसाक डार साहब ने लंबी चौड़ी वो जो पेश की थी, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बारे में कुछ अपने दलाइल अपने हक़ में पेश करें। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है शाज़िया, उसके मुताबिक इनके जो बहुत करीबी लोग हैं, जो इनका क्लोज सर्कल है, टॉप सर्कल, वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को ये मशवरा दे रहे हैं कि हम बड़ी वीक ग्राउंड पे खड़े हैं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये जो हमारे ऊपर अब जो इल्ज़ामात साबित टू सर्टन एक्सटेंट जो JIT ने फाइंडिंग्स दे दी हैं उनको अगर हमने डिफेंड करना है तो उसके लिए यकीनी तौर पर उनसे आपके पास तगड़े अगर सबूत होंगे तो फिर ही आप उनको डिफेंड कर सकते हैं, अदरवाइज हवा में बातें करने से तो होगा नहीं। तो अब जो इनके जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, एडवाइज़र हैं, वो बड़ी अब गुमगू की कैफियत में हैं। यकीनी तौर पर एक लेवल पे ये डिसीजन हो गया था कि पिटिशन फाइल करेंगे। एक पिटिशन ये होगी कि हम जो JIT की फाइंडिंग्स हैं उस पर एतराज़ उठाएंगे
और उसके साथ साथ जो GIT की कॉन्स्टिट्यूशन है, जो GIT जिस तरह सेटअप हुई थी, उसकी बुनियाद को ही हम चैलेंज कर देंगे, ताकि सारे का सारा जो काम किया है GIT ने उसको हम बिल्कुल उसको एक शक व शुबे में डाल दें। लेकिन इवेंचुअली जब बातें होती हैं, इवेंचुअली डिस्कशन वहाँ पे होती है, तो वहाँ पे जो बात निकलती है वो यही निकलती है कि बड़ा मुश्किल है। वही जो एट्रीब्यूट किया जा रहा है चौधरी निसार साहब को, वो कह रहे हैं कि जी मौजूदा ही आपको बचा सकता है, आप मेरी दुआ है कि आप इससे बच ये कितनी हैरानकुन बात है। मेरा मशवरा मान लेते दाखिला चौधरी निसार का ये कहना कि कोई मौजूदा ही आपको बचा सकता है, खुशामदी मुशीरों की वजह से आज इस इन हालात को पहुंचे हैं। जो तकरीरें थी, जिन लोगों ने तकरीरें की, वो तकरीरें नहीं करनी चाहिए थी, GIT पर कानूनी मसला था, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। कितना हैरानकुन है चौधरी निसार की जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट आना। उनका जो इजलास था उसकी ज़ाहिर अंदर की कहानी सामने आई। शाजिया, देयर इज़ ए हिस्ट्री टू द PMLN। देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर स्पेशली नवाज शरीफ साहब एक उनका एक रही है कि वो इदारों के साथ उनकी मुहासमत है, जो टकराव है, जो वो लड़ाई झगड़ा है, वो करते रहते हैं। शायद उनकी हसलत में है कि वो किसी ना किसी लेवल पे अपने अपॉइंटेड शुदा लोगों को भी वो उनके साथ भी उनके लड़ाई झगड़ा हो जाता है। वो इस्लामाबाद में बड़ा एक मशहूर लतीफ़ा चलता है कि वो जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट जो जनरल शरफ को रिप्लेस करके जिनको लगाया था, अगर वो भी 6 महीने रहते तो उनके साथ भी इनका लड़ाई झगड़ा हो जाना था। अब मसला ये है कि चौधरी निसार ऐसे लोगों में से हैं जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको समझते हैं, सियासत को समझते हैं। वो समझते हैं कि किस इदारे के साथ अगर आप टकराव में जाना तो किस लेवल तक आप जा सकते हैं। मसला ये है शाजिया, सियासत जो नाम होता है वो ठहराव का नाम है। आपने बातचीत करनी है, निगोशिएशन टेबल पे बैठना है। हर चीज़ पे आप टक्कर मार के कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि अब सारे का सारा जो अब आपको हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, वो यकीनी तौर पर चौधरी निसार साहब की बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप हमसे मशवरा लेते, हमारे मशवरे पे अगर आप कान धरते, अगर उसको गौर से सुनते, तो हम इस नहज पे ना पहुँचते। लेकिन यह है कि आपने लोगों को वो हल्लाशेरी दी, वो एक मर्जियम जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल है, वहाँ से लोगों को ब्रीफिंग आती थी, वो जाके सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ दौड़ते थे। तो आज अगर आपके 4 वुज़रा के जो स्क्रिप्ट हैं सुप्रीम कोर्ट ने मंगा ली हैं कि आप हमें बताएं कि आपने क्या क्या तकरीरें की हैं, तो वो एक माहौल है। देखिए शाजिया, सियासत के अंदर परसेप्शन बहुत मैटर करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सॉरी मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 से 2013 तक बेशक उन्होंने इतनी ज़्यादा शायद करप्शन ना की हो, लेकिन यही मीडिया था, यही टेलीविजन था, यही सुप्रीम कोर्ट थी। वहाँ से जब परसेप्शन इस तरह की हुई थी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन की है, और जब 2013 के इलेक्शन में गए तो तब यही था। ब्रेक लेने दे, खबर मुझे ब्रेक लेने दे। अब जो हिलाली साहब से भी ब्रेक के बाद आके मैंने सवाल, ब्रेक के बाद आकर इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने आखिर बात क्यों की है कि पनामा पेपर्स का जो हदफ था वो पाकिस्तान था, क्योंकि कुछ ताकतें हमें भिखारी बनाकर रखना चाहती हैं। अब बैरूनी ताकतों पर सारी जिम्मेदारी डालकर क्या नून लीग जो है वो अपनी जान खलासी करना चाह रही है? इस पर भी बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। चौधरी सरवर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। हिलाल साहब, पहले आपसे एक सवाल कर लूँ। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच, आपको भी पता है मंडे से GIT की जो रिपोर्ट है इस पर समाअत कर रहा है। लग रहा है कि इंसाफ आने में अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी। फैसला क्या आता है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन अगर GIT की रिपोर्ट के तनाजुर में देखें और जो 2 जजेस इनके बारे में रिमार्क्स दे चुके हैं, आपको नहीं लगता कि अब इस्तीफा ही इस बहरान से निकलने का वाहिद हल है? होना चाहिए, वाहिद हल एक ही है और यस यही होना चाहिए। आखिर ये जो एक्यूजेशंस हैं ये बड़े सीरियस हैं और इनका रिएक्शन सिर्फ़ और सिर्फ एक सर्विंग पब्लिक ऑफिशियल को एक ही चीज़ होता है, और रेजिग्नेशन। मगर मैं समझ रहा हूँ शाजिया कि प्राइम मिनिस्टर साहब थोड़े से पैनिक कर गए हैं। ये अपनी बैलेंस को लूज़ कर रहे हैं, खो रहे हैं अपना बैलेंस। मिसाल के तौर पे थोड़ा सा सोचिए इन्होंने क्या कहा है और क्या कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कल के मीटिंग के बाद कि पहले दिन से मुझे इजाज़त नहीं थी कि मुल्क के हालात को चलाएं, माने टू रन द अफेयर्स ऑफ द कंट्री। पहले दिन से मुझे इजाज़त, भाई किसने रोका था आपको? और अगर रोका था तो पहले दिन ही आप इस्तीफ़ा दे के कहते कि जब तक ये नहीं मुझे पूरी आज़ादी नहीं मिलेगी मैं ठहरूंगा नहीं। आपने तो जिक्र ही नहीं किया। 4 साल बाद पहले दफ़े आप जिक्र कर रहे हैं। बात असल ये है कि कोई नहीं रोक रहा था आपको।
और अगर आपके पास कभी कभी मिसाल पे आप एक्सीडेड कॉमन सेंस, तो फिर वही एक रुकावट थी, वो एक सेल्फ इम्पोज रुकावट होनी थी। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि पैनामा के जो डायरेक्टर्स हैं वो मुल्क से बाहर हैं, मगर एक्टर्स जो हैं वो मुल्क के अंदर हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है भाई, व्हाट आर यू इंसिनुएटिंग कि बाहर से कोई हमें चला रहा है? कौन है भाई, कौन सा मुल्क है, किधर है वो आदमी, किसकी आप इंडिकेट कर रहे हैं? अच्छा चलिए, ये तो मेरे ख्याल में ये बहाने हैं ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। मगर देखिए, एक बहुत बड़ा सीरियस चीज़ होने वाला है। इन्होंने स्पीकर साहब को कहा है कि तुम वापस आ जाओ, माने बुला लिया इन्होंने वापस। क्यों? कि लगता ऐसा है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ये लेना चाहते हैं। अब थोड़ा सोचिए क्या होने वाला है। हाँ, ये कह रहे हैं कि मेरी पार्टी पार्लियामेंट में आके कहें कि वो मेरे में कॉन्फिडेंस है। इन अदर वर्ड्स कि ये जो JIT का रिपोर्ट है ये सब बकवास है, ये सब झूठ है, मैं जो कह रहा हूँ सच है, और उनका जो रिपोर्ट है वो सब बेकार है। अब माय गॉड, अब उस JIT में बहुत सारे इदारे भी बैठे हैं और गवर्नमेंट के भी लोग हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ वो ये कह रहे हैं कि जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, और लेट्स अस्यूम कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीत जाएं, मैं जानना चाहता हूं पार्लियामेंट तो फिर बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो जाएगा ना। पार्लियामेंट तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेमोक्रेसी, यूनिटी और सिंबल ऑफ यूनिटी है पाकिस्तान में, डेमोक्रेट। ये पार्लियामेंट कह रहा होगा इन अदर वर्ड्स कि नवाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं सच है, हर पार्टी जो बात कह रहा है वो गलत है, और जो ज्यादातर अवाम भी कह रही है और सोच रही है वो भी गलत है। तो मैं जानना चाहता हूं, हाउ डज दिस ब्रिंग पाकिस्तान टुगेदर? हाउ डज, माने तो पार्लियामेंट फिर कंट्रोवर्शियल हो गया। तो शाजिया, मेरे ख्याल में इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए, कुछ हद है अपने आप को इन पब्लिक ऑफिस रखना। मगर अब वक्त आ गया है, इनको सीरियसली सोचे कि मुल्क का नुकसान होने वाला है। बिल्कुल सही। चौधरी साहब, बड़े ज़ोर शोर से आप लोगों का इस्तीफ़े का मुतालबा जो हम लोग देख रहे हैं, 2014 में भी हम लोगों ने देखा, लेकिन अब एक बार फिर से हमें जो ऑपोजिशन है वो डिवाइड नज़र आ रही है। आप PNP देख लें, कौमी वतन पार्टी देख लें, वो कह रहे नहीं, हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। तो ये डिवीजन की सूरत में तो मुतालबा तो कामयाब होता नज़र नहीं आ रहा आपका? पहली बात तो ये है कि पूरी नेशन यूनाइटेड है। मुल्क के तमाम तकरीबन वकला जो हैं वो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। मुल्क की तकरीबन तमाम सियासी जमातें सवाए 2-3 के, वो भी ये कह रहे हैं कि सुप्रीम के फैसले का इंतज़ार कर लो। वो भी ये नहीं कह रहे कि JIT की रिपोर्ट जो है वो गलत है। असल बात यह है कि JIT ने मुतफ़िका रिपोर्ट दी है। हाँ। पहले 5 जजेस ने फैसला दिया था, 2 ने इनको गिल्टी करार दिया, 3 ने कहा कि नहीं, हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, फर्दर वो JIT बन गई। और JIT में जो अदारे हैं वो इस हुकूमत को जवाब दें। FIA जो है वो चौधरी निसार अली ख़ान के मुतहत है, स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसहाक डार के मुतहत है, FBR इसहाक डार के मुतहत है, नैब जो है वो हुकूमत के मुतहत है। तो भाई उन्होंने मुतफ़िका मौका दिया गया एक्यूज़ को कि वह अपनी सफाई पेश करें। वो जाहिर है कि वो JIT को अपनी सफाई तो क्या देनी, और मज़ीद मेस में उलझा दिया है। इसमें परजरी आ गई है, इसमें फॉल्स डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, इसमें फॉर्जरी आ गई है, फॉन्ट आ गया, कैलबरी फॉन्ट आ गया है, जो कि क्रिएटर जो है वो फॉन्ट का कह रहा है 207 2007 में बना। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें अब ऐसी आ गई हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए। एक तो यह है कि उनको अदारों से कन्फ्रंटेशन नहीं करनी चाहिए। देखें, हमें तो इन अदारों पे फ़ख्र होना चाहिए कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को वो इंटरव्यू करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट करते हैं और कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ें जो हैं दुरुस्त हैं और फ़लाँ जवाबात जो हैं गलत हैं। मैं तो समझता हूँ कि ऐसे ऑफिसर जो हैं, आई विश कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग हों जो कि अदारे जो हैं, हमारा क्या मसला है? सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का ये है कि यहाँ पर अदारे बाख्तियार नहीं हैं, यहाँ पर अदारे एम्पावर नहीं हैं, पोलिटिसाइज़ हो गए हैं। अगर हमने इस मुल्क को तरक्की देनी है, इस मुल्क में खुशहाली लानी है, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ लाना है, तो फिर हमें अदारों को और ख़ासकर उन लोगों को जो सच और हक पर खड़े होते हैं उनको अप्रिशिएट करना है।
देखे ना, एक तरफ हुकूमत का देखे ना डबल स्टैंडर्ड, एक तरफ जफर हिजाजी जिसने रिकॉर्ड टेम्पर किया है, टेम्परिंग की है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसके खिलाफ FIR दर्ज करो, वो उनके लिए बड़ा अच्छा इंसान है और उसको उन्होंने ओहदे से भी नहीं उठाया। फिर सईद अहमद खान का देख लें आप, वो क्रिमिनल था, करप्शन के केसेस में सऊदी अरब में गिरफ्तार था, जेल में था, और उसको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना दिया। फिर जब उससे पूछा जाता है कि भाई आपके अकाउंट में अरबों रुपए आए, अरबों रुपए गए कहाँ है, कहता जी मेरा तो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट चोरी हो गया था। तो ये मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में एक कड़ा एहतसाब जो है होना चाहिए। और ये बात, एक बात जो है मुस्लिम लीग की, मैं उनसे मुत्तफिक हूँ कि एहतसाब जो है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का नहीं, क्रॉस द बोर्ड जिनका नाम आया है, जिनका नाम आया, क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। जिन 400 लोगों का आया है उनका भी होना चाहिए, जिनका नहीं आया, जिनका $200 बिलियन स्विट्जरलैंड के बैंकों में पड़ा है, वो भी होना चाहिए। अच्छा, वो किसने वापस लाना है? हुकूमत ने लाना है। लेकिन फिर PTI के से लोग एक सवाल करते हैं ना, हाँ साहब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब के पीछे क्यों पड़े? मैं अक्सर तज्जियाकारों को सुनती हूँ कि बाकी 399 लोगों के पीछे क्यों पड़े? बाकी 399 देखें किसने, ये 400 लोगों का जो आया है, अगर प्राइम मिनिस्टर का नाम इसमें ना होता तो यकीनी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती। लेकिन मुझे ये बताएं, 2 सवालात हैं जो कौम को हुकूमत से पूछना चाहिए कि हुकूमत खुद तस्लीम करती है, इसहाक डार साहब खुद तस्लीम करते हैं कि बिलियंस डॉलर, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स के, पाकिस्तान की जुडिशरी के, पाकिस्तान के सियासतदानों के, जो लूट खसूट करके मुल्क के बाहरों बैंकें बने हैं, जायदादें बनी हैं, उनको वापस करने के लिए इन्होंने 4 साल में कौन से इक़्तिदामात किए हैं। दूसरा ये है कि जो 400 लोगों का पनामा केस में जिक्र आया है, उनके खिलाफ इन्होंने आज तक क्या एक्शन लिया? जब आप खुद इन्वॉल्व होंगे इस तरह की चीज़ों में, तो फिर दूसरे का एहतसाब हुकूमत कैसे कर सकती? बिल्कुल सही। चौसा, मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे करेंगे कि वो पीपल्स पार्टी जब ये दावा करती है कि 2014 के धरने में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को रोका था कि वो इस्तीफा ना दें, हम जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, हम जमहूरियत के में आपके साथ खड़े हैं, लेकिन वही पीपल्स पार्टी आज बड़े जोर शोर के साथ मुतालबा कर रही है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत तब बचाई थी या जमहूरियत आज बच रही है? एक छोटे से वक्त के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। शरीफ ख़ानदान अभी तक कह रहा है कि GIT शरीफ ख़ानदान पर कोई भी करप्शन का जो सबूत है वो पेश नहीं कर सके। हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें हम आपको बताएंगे GIT की रिपोर्ट में 4 अहम सबूत भी शामिल है जिनको झुटलाना या गलत साबित करना सिर्फ मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सी बात है शरीफ ख़ानदान के लिए। रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। पनामा केस में बनने वाली GIT ने 10 जुलाई को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की। GIT की रिपोर्ट मंजरे आम पर आने के बाद से शरीफ खानदान के खिलाफ धमाका खेज इंकशाफात का सिलसिला जारी है। जहां रिपोर्ट में शरीफ खानदान के बयानात में तजादात सामने आए, वहीं GIT की रिपोर्ट में 4 अहम सबूत भी शामिल हैं, जिनको जुटलाना या गलत साबित करना शरीफ खानदान के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है। वो सबूत ये है, मरियम नवाज निल्सन और निस्कोल की बेनिफिशियरी ऑनर हैं। इस बात की तस्दीक फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने की है। नवाज शरीफ दुबई में मौजूद कंपनी कैपिटल FZE में चेयरमैन ऑफ बोर्ड के तौर पर मुलाजमत करते रहे और 10,000 दिरहम तनख्वाह भी लेते रहे, जबकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपने गोशवारों में इस रकम का जिक्र भी नहीं किया। गर्ल स्टील मिल, जिसको बुनियाद बनाकर वजीर आज़म ने 16 मई 2016 को अपनी तमाम मनी ट्रेल रखी थी और जराए आमदन बताए थे। स्टील मिल की खरीदो फरोख्त का माहिदा जाली है, जिसकी तस्दीक UAE की वजारत इंसाफ ने की है। और आखिरी सबूत ये है कि GIT के सामने जो डिक्रेशन और ट्रस्ट पेश किया गया वो झूठा और टेम्पर्ड है, जिसकी तस्दीक फोरेंसिक माहिरीन ने की है। सवाल ये है कि क्या GIT रिपोर्ट में शामिल ये शवाहिद शरीफ खानदान को मुल्जिम से मुजरिम बना सकेंगे? खावर ये सबूत ना आपने पेश किए, ना मैंने पेश किया, ना जफर हिलाली ने पेश किए हैं, ये GIT की रिपोर्ट में शामिल हैं। इनके बाद और क्या बच जाता है? क्या चाहिए और शरीफ खानदान को इसके अलावा, और क्या ये पेश कर सकते हैं? कैसे इसको झुटला सकते हैं?
शाजिया, एक आपके इस 4 सबूतों के साथ मैं एक 5वां सबूत भी मिला देता हूँ कि लंदन से भी काफ़ी जो 10 वॉल्यूम है ना, जो अभी जिसको पब्लिक नहीं किया गया, उसके अंदर भी कुछ ऐसे सबूत हैं कि जो लंदन के इनके फ्लैट्स हैं उनकी ओनरशिप के हवाले से भी काफ़ी अच्छा खासा मवाद है। तो किसी ना किसी मौके पे वो भी जब पब्लिक होंगे तो वो इससे भी ज़्यादा बड़े सबूत हैं कि जिससे ये वाजे हो जाता है कि जो लंदन के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन्हीं की हैं। और दूसरी बात ये, शाजिया, आप क्यों इतनी हैरानी से पूछ रही हैं? आपको ये जो परसों कैबिनेट मीटिंग हुई है, उसके बाद हमने देखा है, उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग, उसमें सिसकियाँ और आहें जो भरी गई, आंसू आए, वहाँ पे बड़ी जज्बाती तकरीरें की गई। उसकी क्या वजह थी कि नज़र आ रहा है वो नविश्ता दीवार जो है ना, वो बिल्कुल साफ साफ जाहिर है कि अब बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे तो नहीं चौधरी निसार ने कह दिया कोई मुआवजा ही बचा सकता है, ऐसे तो नहीं चौधरी निसार ने कह दिया। एग्जैक्टली उसमें जो मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स का लगता है सीधा सीधा कि जी आपने वो अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए, अब प्लस वो 62-63 आर्टिकल आपने झूठ बोला है सीधा सीधा। अब कोई वजह नहीं रह गई कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगेन फैसला भी आना है, लेकिन मेरे नज़दीक आप बहुत ही बड़े, वो कहते हैं ना कि थिक सूप में हैं, लीगली और सियासी तौर पर तो हैं ही हैं, क्योंकि तमाम जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो कह रहे हैं कि आप वो जो मॉरल अथॉरिटी चाहिए होती है हुकूमत करने के लिए वो खो चुके हैं, लिहाजा आप जो है मेहरबानी करके आप घर जाएं। अब शाजिया, इसमें देखने वाली बात यह है कि हम थोड़ा सा अगर एनालिसिस करें कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के पास अभी ऑप्शन क्या है, मेरे नज़दीक वो एक बंद गली में जा चुके हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की जगह पर रख के अगर सोचा जाए, देखें अब वो हुकूमत में हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है, उनकी पार्टी एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी में बैठी हुई है नेशनल असेंबली के अंदर, तो वो जब उनको एक नज़र आ रहा है कि बहुत ही सीरियस किस्म की जंग लड़ने जा रहे हैं, तो वो बजाय इस्तीफ़ा दे के घर जाएँ और लोगों के सामने अपना एक शहादत पेश करें। वो कोशिश करेंगे कि हुकूमत के अंदर रह के लड़ाई लड़ें। हो सकता है ये लड़ाई लड़ें तो वो कहते हैं ना कि वीक इज़ अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, किसी ना किसी मौके के ऊपर हो सकता है मोरे वो अपनी साइड पे चेंज कर ले, क्योंकि 90s के अंदर हमने देखा उन्होंने पैसा भी इस्तेमाल किया, अगले साल इलेक्शंस होने वाले हैं, इलेक्शंस कोई ज्यादा दूर नहीं है, 30-35 साल की जो सियासत है, तो 5-6 महीने के लिए अगर ये डिजाइन कर भी देते हैं तो दानिशमंदी तो नहीं है अपना इतना साला करियर को, इतना बड़ा जो उनका करियर है उसको दाव पे लगा देना। शाजिया, वो असल में मसला ये अब पनामा का मसला नहीं है, मसला ये है कि जितना ज्यादा एविडेंस आ गया है उसके ऊपर आपके ऊपर फौजदारी के मुकदमात अब बनने हैं। उसके बाद वो हुदैबिया पेपर मिल है जिसमें वो इमरान खान कहते हैं ना कि वो सारा टब्बर वाली बात, अब मसला ये है कि वो उसमें सारे के सारा जो टब्बर है कहीं ना किसी लेवल पे आपकी वो इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाती है। तो ये एक ये ऐसा एक क्या कहते हैं कि एक इनके लिए वो अल्बाट्रॉस साबित होने जा रहा है पनामा गेट, कि कोई इनका किसी भी जो फैमिली के अंदर इस टाइम जो हैं उनका बचने का चांस को नहीं है। शहबाज शरीफ साहब का हुदैबिया पेपर मिल में और बाकी नवाज शरीफ साहब की फैमिली तो हमने सबके सामने देखा। अब देखिए वही मैं कह रहा हूँ, आप जो बात कर रही हैं वो एक पॉलिटिकल लीडर की जो एक बोल्ड डिसीजन मेकिंग है, वो यस यू आर राइट, यही करनी चाहिए, उनको रिजाइन कर देना चाहिए और कह देना चाहिए कि आप मेरे पे आप ये एक चूंकि मेरे ऊपर इतना बड़ा JIT ने सबूत दे दिया, उसके बाद सारी अपोजिशन पार्टीज कह रही हैं तो मैं अवाम के पास जाता हूं, मैं छोड़ देता हूं ये तख्तो ताज, मैं घर चला जाता हूं। लेकिन शाजिया ज़हन में रखें, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, ये नवाज शरीफ साहब हैं, इस्तीफा उन्होंने आज तक ना दिया है और वो कहते हैं कि ना हम कभी देंगे। और वो हिलाली साहब, लेकिन अंदर से मशवरे आ रहे हैं कि क्या था वो उसने कहा था, अंदर से मशवरे आ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को रिजाइन कर देना चाहिए। हिलाली साहब ने कहा कि जी उन्होंने कहा इट्स अ वॉर ऑफ नर्व्स एंड आवर नर्व्स आर क्वाइट स्ट्रांग। वो अब देखते हैं क्या बनता है। जी हिलाली साहब, शाजिया, बहुत मुश्किल है हमें समझना कि किस किस्म के इंसान हैं नवाज शरीफ साहब, इसलिए कि उनके कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो आप और मैं एज अ फैमिली पीपल हम शायद करते नहीं। मिसाल के तौर पे अगर मुझे वाकई जाके लूटना था, मैं अपने बच्चों को दूर रखता, मैं उनको मुब्तला नहीं करता, मैं कि सोचता और डरता, मैं कहता कि चलो अगर मैं कामयाब हो गया तो उनको फ़ायदा होगा, मगर ऐसा ना हो कि अगर मैं पकड़ा गया तो वो भी पकड़े जाएंगे और हम सब एक लाइन में एक जेल में होंगे। मुझे समझ नहीं आ रही है कि किस किस्म का आदमी ऐसे अपने फैमिली को डिलिबरेटली एंड वेरी वेरी कनिंगली इन्वॉल्व किया अपने एक हरकत में, जो मेरे ख्याल में सबको पता था। भाई हमें सबको पता है कि पैसों के साथ अगर टैक्स ना दें, मनी लॉन्ड्रिंग डिक्लेयर ना करें, पब्लिक ऑफिस होल्डर तो छोड़ो,
मैं कहता हूँ सबको पता था कि ये गलत काम है। ये क्यों किया उन्होंने, वो किस किस्म की उनकी पर्सनालिटी है, नंबर 1। दूसरी बात है शादिया, आपने देखा होगा ये एक अगली रुख ले रहा है। अगली रुख कैसे ले रहा है? पहले दफ़े कि जब एक आदमी की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो है हेड ऑफ गवर्नमेंट है, जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनको बेचारों को आके कहना पड़ा कि हमारी फैमिलीज को हम मुल्क से बाहर भेज दिया। अरे भाई, खुदा के लिए, आप सिलेक्ट हुए हैं, आप नॉमिनेट हुए हैं टू कैरी आउट एन इन्वेस्टिगेशन। जो आपका फर्ज है वो ऑनेस्टली करें, मगर आपके फैमिलियों को और आप रिलेशंस को, औरतों को, बच्चों को धमकियां आ रहे हैं, कोई पकड़ा नहीं जाता वो धमकियों के साथ, तो आप उनको मुल्क से बाहर भेज दे रहे हैं। तो फिर साथ साथ कहते हैं हम माफिया स्टेट नहीं है, हम सिसिली की तरह नहीं है। मैं कहता हूं बिल्कुल सिसिली की तरह है। यही होता है जब एक माफिया का डॉन को आप पीछे जाते हैं एज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल, और जो आपका फर्ज और ड्यूटी होता है, तो सब लोग छोड़ के चले जाते हैं उस इलाके को। अब आप देखेंगे पार्लियामेंट में जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर हो, शाजिया, गुत्थम गुत्ता होगा। मैं आप जानना चाहता हूं कि कैसे नहीं। यही मैं चॉइस सर्विस साहब से, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो वो ले लेंगे, मेजॉरिटी के साथ है, गवर्नमेंट वो करते रहेंगे, आप लोग क्या करेंगे? हुकूमत चलने देंगे? मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किस चीज़ का लेना है। जब अदालत में केस होता है तो अदालतें फैसला करती हैं, पार्लियामेंट फैसला नहीं करती है। असल बात यह है कि इनको जो फोकस करना चाहिए, एक तो इनको ये चाहिए कि टकराव की जो पॉलिसी है वह छोड़ दें, और जो कौमी अदारे हैं, देखें अगर 6 ऑफिसर्स ने एक अपना जो है सबूत इकट्ठे किए हैं, फाइंडिंग्स दी हैं, तो कौम को, नेशन को उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इसके को उनको धमकियां दें, उनको डराया जाए, उनको धमकाया जाए। उनकी फैमिली सुप्रीम कोर्ट मजबूर होगी कहने को कि इनको प्रोटेक्शन दें। ठीक है जी। उसके बाद जब उनको धमकियां दे रहे हैं, भाई उसको बनाया किसने है? सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। तो आप जनाब सुप्रीम कोर्ट को भी धमकियां दे रहे हैं, आप जो दूसरे अपने कंसर्न क्वार्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी धमकियां दे रहे हैं, आप स्टेट बैंक वालों को भी दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये जमहूरी रवैया नहीं है। हाँ, इनको चाहिए कि देखें पार्लियामेंट में जाने से क्या इनको फ़र्क पड़ेगा, वहाँ पर पीपल्स पार्टी के लोग उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं देगी, काफ लीग के नहीं देंगे। नहीं, मेजॉरिटी बेशक है, लेकिन असल बात यह है कि उनके कॉन्फिडेंस देने से सुप्रीम कोर्ट की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। उनको फोकस करना चाहिए कि ये JIT ने मवाद इकट्ठा किया है और उनको कैसे उनसे कम नहीं होंगे बल्कि बढ़ेंगे। चाहता हूँ शादिया जी, पूछे चौधरी साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, इसलिए आपका तो बाहर का भी एक्सपीरियंस है एज अ पार्लियामेंटेरियन। आप मुझे बताएं, ये जो हर वक्त ये नवाज शरीफ साहब कहते रहते हैं ना, मैं उनके पास जा रहा हूं फैसले के लिए जो ताकत का सर चश्मा है, और वो है अवाम, वो है अवाम। माने कि ये अब तो वो जा रहे हैं अपने पार्टी के पास, अवाम के पास नहीं जा रहे हैं। काश के अवाम के पास जाते तो शायद उनको पता चलता अवाम का क्या सोच है, मगर अब वो तो कहते हैं ना, नुमाइंदे तो अवाम की है ना। ये कैसे हो सकता है? ज़फर अलानी साहब, आप समझते हैं कि एक मुल्क में जिस आदमी के खिलाफ इतने सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, आपके ख्याल में चौधरी साहब, आप समझते हैं कि दूसरे मुल्क में ही कुड हैव बीन अलाउड टू कंटिन्यू? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ज़फर अलानी साहब के बरतानिया में, यूरोप में और दूसरे मुल्कों में अगर किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी इनिशिएट होती है, व्हेन समबडी कम्स अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो वजीर हो, मशीर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उसको रिजाइन करना पड़ता है। और अगर वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, काउंसलर है, MP है, MNA है, तो फिर उसकी अपनी पार्टी उसको सस्पेंड कर देती है कि भाई पहले कोर्ट से क्लियर होके आओ, फिर मैं अपनी पार्टी का मेंबर आपको बनाऊंगा, फिर आप मेरी पार्टी के साथ हो सकते हैं, वरना आप मेरी पार्टी का जो है, इससे हमारी पार्टी बदनाम होती है। लेकिन
ये पाकिस्तान है और इस पाकिस्तान में अखलाकियात की मिसाल नहीं मिलती। मैं तो अपने हर प्रोग्राम में कहती हूँ अखलाकियात की मिसाल नहीं मिलती। 40 साल जिंदगी में ये मसाले नहीं देखी हैं। भाई एक केस है, अदालत में है, JIT इंक्वायरी कर रही है, वो भी बैनुल कौमी साजिश हो गई है, पाकिस्तान की साजिश हो गई है। इसमें बात करेंगे आके जरा, क्यों ये कह रहे हैं कि बैरूनी ताकत है। ब्रेक में डिटेल से जवाब लूँ। नाज़रीन वापस आते हैं, छोटे से वक्त एक बात खबर आती हूँ, ब्रेक लेने दें। नाज़रीन वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ये बैरूनी ताकतें चौधरी साहब कहाँ से आ गई बीच में? शाजिया, पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान जो है आज से 10 साल 15 साल 20 पहला पाकिस्तान नहीं है। इसमें बड़ी तब्दीलियाँ हैं। अब अगर समझें कि अमेरिका यहाँ पर कोई इंटरफियर कर सकता है, कोई और मुल्क कर सकता है, तो इस मुल्क में अब मीडिया बहुत एक्टिव है। अवाम में जितना सियासी शऊर पाकिस्तान में है और जितनी पॉलिटिक्स थड़ों में, गाँव में, जगह जगह जो है, हर जगह जितनी पॉलिटिक्स पाकिस्तान में डिस्कस होती है, शायद ही दुनिया की किसी मुल्क में होती है। तो इसलिए कोई मुल्क जो है, एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, करप्शन के चार्जेस हैं और उसको JIT रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने फैसला दिया है, 3 देने वाले हैं। तो मैं ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि जो लोग पाकिस्तान में इस फ़िक्र में हैं कि शायद कोई बैरूनी मुदाखलत इसमें आएगी, कोई बैरूनी मुल्क जो है किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में बिल्कुल मुदाखलत नहीं हो सकती। जो फ़ाइनल डिसीजन आएगा वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से आएगा और जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला होगा, ना उसको पार्लियामेंट रोक सकती है, ना उसको कोई पॉलिटिकल रोक सकती है। कोई दुनिया की कोई ताकत उस फैसले को इम्प्लीमेंट करने से नहीं रोक सकती। मामला ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, 2-3 हफ्तों में ये फैसला आ जाएगा। देखें जी, कौम अनसर्टिनिटी का शिकार है। प्राइम मिनिस्टर इज़ अंडर क्लाउड। जब आप अंडर क्लाउड होते हैं तो मुल्क के निज़ाम को चलाना जो है आसान नहीं होता। ये जो यूरोपियन कुव्वतें हैं, ये कोई पागल तो नहीं है कि फ़ौरन अगर किसी प्रेशर में आते हैं, कोई केस चलना शुरू हो देता है तो वो कहते हैं कि मेरे मुल्क का नुकसान होगा, मेरे मुल्क के लोगों का नुकसान होगा, मैं अंडर प्रेशर फैसले नहीं कर सकूंगा, मैं अंडर प्रेशर वक्त नहीं दे सकूंगा। वो रिज़ाइन कर देते हैं, कहते हैं कि अगर मैं अपने आप को क्लियर कर लिया तो मैं वापस आ जाऊँगा। देखें, इस मुल्क को चलाना है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ पर बहरान ही बहरान है। एजुकेशन के मसाइल हैं, हेल्थ के मसाइल हैं, पीने का साफ़ पानी लोगों के पास नहीं है और करप्शन एक मसला है। तो इन तमाम मसाइल को देखें। हम कौन सा कहते हैं कि भाई अभी डिज़ाल्व कर दो पार्लियामेंट को और नया इलेक्शन करवा दो। ये तो प्राइम मिनिस्टर, हाँ, अगर प्राइम मिनिस्टर समझता है कि मैं 20 करोड़ की JIT के पास जाना चाहता हूँ तो फिर असेंबली डिसॉल्व करके इलेक्शंस के लिए आप लोगों की तैयारी है? हम बिल्कुल तैयार हैं। इंतखाबी इस्लाहात के बगैर आप लोग इलेक्शन लड़ लेंगे? हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन में इश्यूज हैं। नहीं, धरना नहीं होगा इंशाल्लाह। अब इलेक्शन ही होगा और हम इलेक्शन इंतखाबी इस्लाहात के बगैर होगा। नहीं, ये मैं नहीं कह सकता कि किस तरह होगा, क्योंकि अभी ये तो पार्टी फैसला करेगी और कि इलेक्शन कमीशन पे तो आप सबको मालूम है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम ये भी समझते हैं कि अगर इस्लाहात के बगैर इलेक्शन हुए तो उनको फिर उसमें इश्यूज जो हैं वो आ सकते हैं। खावर, ब्रेक से पहले कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं, मैं वो यही कह रहा था कि अब हालात जिस तरफ जा रहे हैं कि इस सारे मामलात के अंदर अब देखना यही कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब करने क्या जा रही है, ये डिसीजन किस तरह लेना, क्या इनके पास ऑप्शंस क्या है। अब देखें आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है। लेकिन मैं जो चीज़ शाजिया देख रहा हूँ, मुझे जो परेशानी वाली चीज़ है वो ये लग रहा है कि ये मुझे इस तरह कोई एमिकेबल सोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत में है, बड़ी पार्टी है। अगर वो उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने लड़ाई करनी है, तो अब ये चूँकि नवाज शरीफ साहब की एक हिस्ट्री रही है कि ये अकेले नहीं जाते, ये सिस्टम को लेके जाते हैं। इस दफ़ा अगर उन्होंने इसी तरह की लड़ाई लड़ी, अगर ये जो है किसी के साथ बातचीत नहीं की और इसी तरह कहते हैं कि हेड ऑन कोलिजन किया, तो शाजिया मुझे डर है कि ये सिस्टम कहीं कोलैप्स ना कर जाए। अगर ये सिस्टम कोलैप्स कर गया तो फिर ये पॉलिटिशियंस ये फिर कहेंगे कि जी देखें वो हमें आप 99 वाली बातें कर रहे हैं, नए ताले आज़मा आ गया, कोई नई चीज़। मैं 99 वाली बातें नहीं कर रहा शाजिया। मसला ये है कि जो कुछ ज़मीनी हकायक है ना, देखें और क्या चीज़ आनी है। JIT की तरफ से आ गया, एक इतना ज़्यादा एविडेंस आ गया, आपकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं अपोजिशन की, वो आपसे एक चीज़ कह रही हैं। तो नवाज शरीफ साहब को क्यों नहीं ये चीज़ समझ आ रही कि हालात अब वो पुराने वाले नहीं रहे। आप क्यों चाह रहे हैं
कि मुल्क के अंदर ऐसा इंतशार फैले कि उसके बाद फिर यही हो कि जी आप खबर हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद खान अब्बासी साहब। शाहिद साहब, आपको नहीं लग रहा कि जो मुल्की हालात है ये महाजराई की जानिब जा रहे हैं, अपोजिशन का प्रेशर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस्तीफ़ा दे दें? आपको नहीं लगता कि अखलाकियात का तकाजा और हालात का तकाजा यही है कि अगर आप लोगों ने ताज़ा मैंडेट के लिए जाना है, जो जमहूरी हुकूमतों में होता है, आप लोग ताज़ा मैंडेट के लिए चले जाएं। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि वो नए इलेक्शंस अभी नहीं करवा सकते तो रिज़ाइन दे दें, अगर क्लियर होते हैं तो वापस आ जाएं, ताकि मुल्की हालात महाजराई से तो बच जाएं। ये अखलाकियात के लेक्चर कौन दे रहा है, उनका भी जरा माजी भी देख लें और हाल भी देख लें। बुनियादी बात बड़ी सीधी है, एक पिटीशन दी गई प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, उनका हक है कि वो अपना दिफा करें और वो करेंगे। कोई शख्स उनसे ये हक नहीं ले सकता। अगर कोई ये कहता है कि उनका हक नहीं है तो ये भी बता दे। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है, उन्होंने एक फैसला करना है। जो फैसला करेंगे वो एक कोर्ट ऑफ फाइनल जुरिस्डिक्शन है। लेकिन जो सबूत है उनको झुटलाया तो नहीं जा सकता ना। हक जमीनी जी सबने उस फैसले को कबूल करना है। मुझे वो लंबी चौड़ी बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुकम्मल ताउन किया कोर्ट से भी, और जो उन्होंने GIT बनाई थी उससे भी। उन्होंने रिपोर्ट दे दी है, सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करेगा और फैसला करेगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन आप लोग GIT देखें, GIT जब बनी तो मिठाइयां भी तो आप लोगों ने बांटी थी, उसी GIT ने रिपोर्ट तैयार की है सर जी। तो मोहतरमा वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को कंसिडर करने देना, हमें उसका दिफा करने दें कि वो जो उन्होंने बातें की हैं वो दुरुस्त है या नहीं है। यही इंसाफ का तकाजा होता है, यही दुनिया के असूल है, ये बुनियादी असूल होते हैं। दुनिया के असूल हमें ना बताएं, दुनिया में इखलाकियात पर बड़ा कुछ हमने देखा है। मेरा काम है मोहतरमा, मेरा काम है आपको बताना दुनिया के असूल के इल्जाम लगाने से कोई मुजरिम नहीं बन जाता। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर लेकिन दुनिया में जो कवा होता है ना वो काला ही रहता है, सफेद नहीं बन जाता, जमीनी हकायक ही होते हैं। कवा काला होता है, वहाँ कवा काला होता है। ये खबर सब कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। कवा नहीं आया, पूछे कौन पूछे? अच्छा जी अब्बासी साहब, मैं खाबर गुमन बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। कैसे हैं आप? अच्छा, सवाल ये है कि बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास है, जो केस है सुप्रीम कोर्ट के पास है, वहीं पे फैसला हो जाना चाहिए। लेकिन सर ये हर रोज ये PID में आप लोग आके अदालत लगा लेते हैं ना, उस चीज की समझ नहीं आ रही कि ये साजिश हो रही है। तो या तो सर बता दें कि साजिश कौन कर रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है तो हम इतनी ज्यादा चीखें क्यों मार रहे हैं? हर रोज क्यों इतना ज्यादा हमने तमाशा लगाया हुआ है? अदालत में जाके अपना केस डिफेंड करें, जो फैसला करेगी वो आ जाएगा। पर साजिश का आंसर कहां से आ गया? तमाशे का जवाब तमाशा ही होता है। यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट के बाहर 4 महीने का तमाशा लगा। अब जब से GIT की रिपोर्ट आई है, हर मीडिया चैनल पर, हर अखबार में, हर जगह तमाशा लगा हुआ है। तो हमने भी तमाशा लगाया है कि हकायक अवाम के सामने रख दें। हम अपना केस अवाम की अदालत में ले गए हैं, उससे अगर किसी को तकलीफ है तो मैं नहीं कह सकता। या तो ये फैसला कर लें कि सब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें और कोई शख्स बयान नहीं देगा, जो कि लेकिन चौधरी निसार को भी बात को मद्देनजर रखें कि आइन पढ़ा हो तो आइन में यही बात लिखी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला जेर बहस हो उसको पार्लियामेंट में जेर बहस नहीं लाया जा सकता। यहाँ हर चैनल की जगह तो मैं भी बातें कर रहा हूँ, आप भी मोहतरमा कर रही हैं, वो साहब गुमन साहब भी लगे हुए हैं और भी साहब लगे हुए हैं, पूरे PID में आप लोग भी लगे हुए होते हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट को कोई बात नहीं की, हम तो चाह रहे हैं, हम तो अपोजिशन से भी कहते हैं कि आप लोग इंतजार कर लें, सब्र कर लें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लें। हम तो सुप्रीम कोर्ट भी ये कहते हैं, PID पे रोजाना आके आप लोग बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद खान अब्बासी साहब आपका, खावर घुमन साहब, जफर हिलाली सरवर साहब, में तमाम मेहमानों। जी कोई कुछ कहना चाह रहा है? प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कल दोबारा हम नाइट एडिशन में हाजिर होंगे। शाहज़िया ज़ेशान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।